बंदेउ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलु सुन सावनी। सरयू का साधारण अर्थ है सा से सीता और रा से राम जी। इसलिए सरयू के जल को सीता राम जी का सगुण स्वरूप माना जाता है। जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सरयू सगुण पुमानम का अर्थ है सरयू नदी भगवान का साकार रूप है। बाबा तुलसीदास कलयुग की कालिमा को नष्ट करने वाली सरयू और अयोध्या दोनों की वंदना करते हैं। सरजू सरी कली कल सुन सावन। महाराज, पाप तो अन्य युगों में भी होते थे। चारों युगों में धर्म का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। चारों युगों में धर्म के साथ साथ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों की मात्रा भी बदलती रहती है। हमारी प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है। प्रकृति का अर्थ है तीनों गुणों का मिश्रण। हमारा शरीर पंच तत्व और इन तीनों गुणों से मिलकर बना है। सतयुग में धर्म अपने चारों पैर अर्थात सत्य, दया, तप और शौच पर स्थिर रहता है। सतयुग में सतगुण की प्रधानता के कारण ज्ञान योग द्वारा जीव का कल्याण होता है। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर रह जाते हैं। रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता के कारण कर्मयोग के द्वारा जीव का कल्याण होता है। त्रेता विविध जग नर करहि, प्रभु समर्पि करम भव तरहि। द्वापर युग में धर्म 2 पैर पर खड़ा रहता है। रजोगुण की प्रधानता के कारण भक्ति योग द्वारा जीव का कल्याण होता है। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। पर महाराज, कलयुग में धर्म केवल 1 पैर पर रह गया। तमोगुण की प्रधानता के कारण और मनुष्य के अपने मनमाने आचरण के कारण हुई है भजन न तामस देहा। ये तामस तमोगुण की वृत्ति है। हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दण एहा। तामसी वृत्ति के कारण ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, इन तीनों में हमारा भरोसा नहीं रहता। इसलिए पाप का प्रभाव अधिक बढ़ता रहता है। कलयुग का मनुष्य अधिक चंचल, स्वार्थी और मोहग्रस्त होने के कारण भ्रमित हो जाता है। इसीलिए पाप करना भी अधिक सहज और सरल हो जाता है। इसीलिए पाप करना अधिक सहज और सरल हो गया है। और महाराज, सत्य को पहचानना बहुत कठिन हो गया है। सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय न कर पाने के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और महाराज, बाहरी भोग उल्लास, तकनीक और भौतिक सुख सुविधाओं में अत्यधिक आकर्षण के कारण मनुष्य का मन अधिक चंचल हो जाता है। अधिकांश लोग अपने हित को सबसे पहले रखते हैं, अर्थात स्वार्थ का बोलबाला बढ़ जाता है। और स्वार्थ का स्तर तो देखिए, भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, सुर नर मुनि सब कै यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। और इसी तरीके से काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा, यही तय कछु निज स्वार्थ होई,
तही पर ममता कर सब कोई। महाराज, कलयुग में तमोगुण की अधिकता के कारण पाप का विस्तार बहुत तीव्र और व्यापक होता है। समाज और धर्म की अपेक्षा करना तो महाराज आम बात हो जाती है। पाप तमोगुण का ही स्वरूप है। जहाँ तमोगुण के कारण मनुष्य में अज्ञान, आलस, मोह, हिंसा, क्रोध, काम, लोभ, मद आदि बढ़ जाते हैं। चंचलता, स्वार्थ और भ्रम के कारण मनुष्य अपने धर्म आचरण का पालन नहीं कर पाता। इन सभी कारणों से हमारा आध्यात्मिक मार्ग में भटकाव होना स्वाभाविक हो जाता है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुओरा। महाराज, कलयुग बड़ा ही भयानक है। शांति, धर्म, धैर्य, संयम, संतोष आदि सब लुप्त होते जाते हैं। फिर मनुष्य इस संसार में भटकता रहता है। कलयुग के पापों का नाश करने का सुंदर एवं सरल उपाय भगवान और बाबा तुलसीदास ने स्वयं बताया। जाम जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। इस कथन का आशय यह है कि सब धर्मों के फल से सरयू स्नान का फल भारी है। भगवान राम ने कहा, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी। सरजू जी राम जी के बाल रूप के लिए धरती पर अवतरित हुई, इस धरा पर अवतरित हुई। और सरयू वशिष्ठ जी की पुत्री, जिस कारण से भगवान राम उन्हें अपनी बहन मानते थे। इस कलिकाल के पापों को दूर करने के लिए महाराज तुलसीदास ने एक नहीं दो उपाय बताए। दरस परस मज्जन और पाना, हरई पाप कह वेद पुराना। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को नष्ट करता है। दरस, परस, मज्जन, पान, ये 4 क्रियाएं हैं। इन चारों कर्मों में से किसी भी एक कर्म के करने से पापों का नाश हो जाता है। बाबा तुलसीदास जी ने पवित्र नदियों में स्नान करने की विधि भी बताई है। पहले दूर से ही दर्शन होते हैं, निकट पहुंचने पर जल का स्पर्श होता है। भक्तजन उसके जल को अपने शीश पर चढ़ाते हैं और फिर जल में प्रवेश करके स्नान किया जाता है। इसके बाद जल का पान किया जाता है। यह रिवाज बाबा तुलसीदास जी ने इस चौपाई के माध्यम से बताई। और यदि हम ऐसा ना कर सकें तो बाबा तुलसीदास ने इस कलिकाल में इससे भी एक सरल उपाय बताया है। कलियुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एकाधार राम गुण गाना। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवता। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। केवल कलियुग में राम नाम का सहारा। महाराज, इससे सरल उपाय हो भी क्या सकता है। बंधुअबधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष न सावनी। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकई शारद विमल मति। जब स्वयं सरस्वती इसकी महिमा का बखान नहीं कर सकते तो हम और आप क्या कर सकते हैं। इसके प्रमाण में
बाबा ने सुंदर लिखा है। जे सर सरित रामो अवगाही, तिनहि देव सर सरित सराही। वनवास के दौरान जिन तालाबों में और नदियों में श्री राम जी स्नान करते हैं या उसमें हाथ पैर धोते हैं या जो भी नित्य क्रिया करते हैं, उनके भाग की प्रशंसा पंच सरोवर और देव सरिता भी नहीं कर सकती। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार 5 सरोवर हैं जिन्हें पंच सरोवर कहा गया, जो क्रमशः मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और पुष्कर सरोवर है। श्रीमद् भागवत पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। इनमें से 4 सरोवर तो भारत में है, जबकि मान सरोवर चीन में है। ये सभी देवसर और देव सरिताएं यह कहती हैं कि अभी तक हम अपने आप बड़ा ही धन्य मानते थे कि देवताओं का संबंध हम ही से है। देवता हम में स्नान करते हैं, पर चित्रकूट के सभी तालाब और नदियों का भाग्य तो हमसे भी अधिक है कि इनमें देवताओं के देवता स्नान करते हैं। बाबा हरि प्रसाद जी बताते हैं कि देवसरी गंगा जी स्वयं कहती हैं, मुझे तो केवल राम जी के पदनख के स्पर्श मात्र से इतनी बड़ाई मिली, पर चित्रकूट में तो सभी सर और सरिता ने राम जी के पूरे शरीर का स्पर्श किया, तो फिर इनकी पावनता और प्रशंसा कौन कर सकता है। सुर सरी सर सई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। राम जी के चित्रकूट में वास करने से मंदाकिनी जी के भाग्य की प्रशंसा सभी करते हैं, जिनमें गंगा जी जो सर्व तीर्थमयी ब्रह्म द्रव्य है, सरस्वती जी जो ब्रह्म रूपा है, सूर्य कुमारी यमुना सूर्य भगवान की कन्या है, मेकल सुता नर्मदा जी को कहते हैं। नर्मदा वह जिसमें शिव जी सदा निवास करते हैं। गोदावरी आदि बड़ी बड़ी महामयी नदियों, समुद्र, नदियां और नाद और प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि चित्रकूट के सभी तालाब और नदियों के बड़े भाग्य हैं कि भगवान राम वनवास के दौरान इनके तट पर वास करते हैं। महिमा कहाँ कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। उनकी महिमा किस प्रकार कही जा सकती है, जहाँ सुख के सिंधु, सुख के सागर श्री राम जी ने निवास किया। ये वही प्रभु क्षीर सागर को छोड़कर अवध में आए और अवध को छोड़कर चित्रकूट में आए। क्षीर सागर और अवध दोनों ही प्रभु को प्रिय थे, पर इन दोनों को प्रभु ने छोड़ दिया। जब इन सभी का संपर्क कुछ समय का रहा, तब इनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब प्रभु श्री सरयू जी की महिमा का गुणगान कौन कर सकता है। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सके शारदा विमल मति। पर श्री सरयू जी में तो राम जी का नित्य स्नान होता था, तब फिर सरयू जी की महिमा का वर्णन कैसे कोई कर सकता है। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प सहार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। करोड़ों कल्पों तक भोला भंडारी ओगरदानी शिव जी महाराज की काशी नगरी में निवास करने से जो फल प्राप्त होता है, और
श्री नंद नंदन यशोदा नंदन बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली श्री मथुरा नगरी में 1000 कल्पों तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल परम ब्रह्म परमात्मा साकेत बिहारी 2 भुजधारी भगवान श्री राम जी के जन्म स्थान अयोध्या धाम में सरयू महारानी के तट पर एक निमिष निवास करने से प्राप्त हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री सरयू महारानी के तट पर निवास श्री अयोध्या धाम की महिमा का गुणगान और बखान नहीं किया जाता। इसीलिए दरस परस मज्जन और पाना हरई पाप कह वेद पुराना। सरयू जी की महिमा के लिए स्कंद पुराण वैष्णव खंड 2 में विस्तृत व्याख्या की हुई है। 1000 मनवंतर तक काशी वास करने का जो फल है वह श्री सरयू जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। मथुरापुरी में 1 कल्प तक वास करने का फल सरयू दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। 60,000 वर्ष तक गंगा जी में स्नान करने का जो फल है वह इस कलिकाल में श्री राम जी की पूरी अयोध्या में आधे पल रहने से प्राप्त हो जाता है। श्री अवधपुरी पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते, यह विष्णु के चक्र पर बसी हुई है। सरयू जी में तो राम जी का नित्य स्नान होता था, इसलिए सरयू जी की महिमा का बखान कैसे हो सकता है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू का अवतरण गंगा से पहले हुआ था। सरयू जी के जल को साक्षात ब्रह्म स्वरूप बताया जाता है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। अयोध्या में राम जी का पूजा अर्चना बिना सरयू जल के संभव नहीं है। इस कारण अयोध्या के किसी भी मंदिर में प्रवेश करने से पहले सरयू जी का दर्शन तथा स्नान आवश्यक होता है।